प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हालेलुया। चलते हैं परमेश्वर के वचन में। दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं पारिवारिक समस्याओं के ऊपर एक और समस्या पर आज हम ध्यान करेंगे और परमेश्वर इस समस्या से आपको बाहर निकालेंगे। वह गलत निर्णय। कई बार परमेश्वर के लोग गलत निर्णय कर लेते हैं, गलत डिसीजन, गलत चॉइस अपने जीवन में कर लेते हैं। वो गलत चुनाव का डिसीजन अपने जीवन में कर लेते हैं, जिनके कारण उनका भविष्य खराब हो जाता है, जिसके कारण वो आगे परीक्षा में गिर जाते हैं, जिसके कारण उनका पूरा परिवार स्ट्रगल करता है, जिसके कारण उनके रिलेशनशिप टूट जाते हैं, जिसके कारण गलत चुनाव के कारण उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया अपने जीवन में। जो गलत चुनाव उन्होंने कर लिया, कई बार बच्चे अपने लिए गलत चुनाव कर लेते हैं, कई बार जॉब के क्षेत्र में लोग गलत चुनाव कर लेते हैं, कई बार बिजनेस के क्षेत्र में लोग गलत चुनाव कर लेते हैं, लाइफ पार्टनर को चुनते समय लोग गलत चुनाव कर लेते हैं। तो यदि आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है, आपको लग रहा है कि मैंने गलत चुनाव कर लिया है, आपको चिंतित होने की आवश्यकता, घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है। यदि आप प्रभु से प्रेम रखते हैं तो इससे भी प्रभु आपके लिए भलाई को उत्पन्न कर सकता है। आप भरोसा रखें, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत है। हालेलुया। पढ़ेंगे हम नीति वचन की पुस्तक, उसका 14 अध्याय 12वें पद में कुछ इस प्रकार लिखा है। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है। यहाँ पर परमेश्वर वचन कहता है ऐसे मार्ग है जो मनुष्य को सही जान पड़ते हैं। उसे लगता है कि यही सही मार्ग है, हालेलुया, यही ठीक मार्ग है। वह उसका चुनाव कर लेता है, वह उस पर चलने की कोशिश करने लगता है, उसको सही मानकर उसका चुनाव कर लेता है, उसके पीछे चलने का डिसीजन ले लेता है। लेकिन लिखा है परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हालेलुया। उस गलत चुनाव के द्वारा वो आगे चलकर परीक्षा में पड़ जाता है, अपने नुकसान कर बैठता है, बहुत सी गड़बड़ियां उसके जीवन में हो जाती है। परमेश्वर का वचन इसलिए आपको मुझे सलाह देता है। नीति वचन की किताब उसका 3 अध्याय 5-6 पद में कुछ इस प्रकार लिखा है कि अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। हालेलुया। हमें संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है। यदि तू विश्वासी है, हे प्रभु पर भरोसा रखने वाले लोगों, तुम परमेश्वर को चुनाव का मौका दो। हालेलुया। परमेश्वर को आपके जीवन में सही स्थितियों को चुनने का मौका दो। वही आपको सही दिशा निर्देश दे सकता है, आपको गाइड कर सकता है। अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें, तब वह तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करें। हम लूत के जीवन को देखते हैं। लूत ने क्या किया? लूत ने गलत चुनाव किया। हालेलुया। भूमि को देख करके ये भूमि बहुत अच्छी है, उपजाऊ है, इसलिए उसने उसका चुनाव लिया। मनुष्य की नज़रों में कई बातें सही जान पड़ती हैं, सही वो सोचता है, लेकिन अंत में उसके जीवन में कठिनाइयाँ आईं और फिर देखते हैं वह लूत परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण वह बचा लिया गया। हालेलुया। अपने जीवन में जब आप उसे बदल नहीं सकते, अपने जीवन में अपनी परेशानियों को बदल नहीं सकते, लेकिन अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, यदि आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं, तो वह आपको परीक्षा से बाहर निकाल सकता है। उस गलत चुनाव करने का जो परीक्षाएं, जो समस्याएं आपके जीवन में पड़ती हैं, उससे आपको बचा सकता है। लूत के जीवन में ऐसे ही हुआ। परमेश्वर ने उसे संकट से बचा लिया और वो संकट में कैसे पड़ा आप जानते हैं। हालेलुया। गलत चुनाव के कारण। हालेलुया। वही अब्राहम ने अपना मन परमेश्वर पर लगाया और परमेश्वर पर भरोसा किया और परमेश्वर का सहारा लिया। अंत में वह आशीषित हुआ, उत्साहित हुआ। हालेलुया। हम चाहते हैं अपने जीवन में आप सही चुनाव करें और परमेश्वर को चुनाव करने दें, परमेश्वर को निर्णय लेने दें। हालेलुया। आप चिंतित हैं, निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, परमेश्वर आपके साथ है। उस समय से, उस परिस्थितियों से आपको बाहर निकालने के लिए परमेश्वर आपके साथ है। उस गलत चुनाव से भी आपके लिए भलाई को उत्पन्न करने के लिए परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। निराश न हो। जो कर दिया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। वो आपको उस समस्याओं से परमेश्वर आपको बाहर निकाल सकता है। हालेलुया। बिल्कुल चिंतित होने की, बिल्कुल भी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। आप अपने जीवन में अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें। चुनाव करने से पहले प्रार्थना करें और परमेश्वर को गाइड करने के लिए कहें। हालेलुया। परमेश्वर आपको निश्चय गाइड करेगा। परमेश्वर पर भरोसा रखें, आपके लिए वो सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखें, वो आपको गाइड करने का, चुनाव करने का पहले परमेश्वर पर भरोसा करें। परमेश्वर को निर्देश देने की आवश्यकता है आपके जीवन में। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर हमारा महान है। वही हमारे जीवन को सही तरीके से चलाता है। हालेलुया। वही हमारे जीवन में सही निर्णय दे सकता है। हालेलुया। हमें अपने आप पर भरोसा रखने की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर पर भरोसा करने की जरूरत है। आइए चलते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थी पिता, हम आपका आदर और सम्मान और तारीफ करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सच में आप भले और अच्छे पिता हैं। आप
आप प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते। प्रभु जी, आप हमारे संग संग रहने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने हम सब के गुनाहों को माफ़ किया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आपने हम सबको अपना बेटा बेटी बनाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं, रात भर अच्छी नींद से सुलाया और आज का नया दिन प्रभु, आज का नया सवेरा प्रभु तूने हम सबको दिखाया प्रभु। और आज के दिन के लिए प्रभु तेरे पास प्रभु हमारे लिए योजनाएं हैं पिता। हम उन योजनाओं में शामिल होना चाहते हैं, उस योजना को अपने जीवन में चाहते हैं, आपकी इच्छा को आप अपने जीवन में चाहते हैं प्रभु। आज जितने भी लोग हमारे इस साथ जुड़े हुए इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, वो जहाँ कहीं भी हैं पिता, आपका पवित्र आत्मा उन्हें गाइड करे, आपकी उपस्थिति उनके साथ हो पिता। प्रभु, हर एक को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, दुर्घटना से, खतरों से, मुसीबतों से आज के दिन आप प्रोटेक्ट करें, उनकी सुरक्षा करें। अपनी इच्छा को प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में पूरा करें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आज की सुंदर सुबह में प्रभु तूने सुंदर वचन से ब्लेस किया प्रभु। इस पूरे महीने में प्रभु हम परिवार के विषयों में सीख रहे हैं। मैं खुदावंद धन्यवाद देता हूं कि प्रभु इस समय जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदा, यदि वो किसी भी समस्या में है, इनके परिवार में किसी भी प्रकार की समस्या है, तो यीशु के नाम से वो समस्याएं, परेशानियां, मुश्किलें इनके परिवार से निकल कर चली जाएं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज ये वचन प्रभु आपके लोगों के जीवन में पूरा हो पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता। सच में मेरे पिता, आज बहुत से भाई बहन प्रभु अपने गलत निर्णय के कारण प्रभु अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, परेशान है प्रभु, परिवार में स्ट्रगल कर रहे हैं। खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, बहुत सी परीक्षाओं में वो पड़ चुके हैं पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ आज पिता प्रभु, भले अब इन्होंने अपने जीवन में गलत निर्णय लिए हैं, परंतु तू भला है, तूने उन्हें बुलाया है। जो तुझ पर निर्भर होता है, जो तुझ पर विश्वास करता है परमेश्वर प्रभु, तू फिर भी उसे प्रभु बचाता है, तू फिर भी उसे संभालता है प्रभु। तू परीक्षाओं से उन्हें बाहर निकालता है। मैं प्रार्थना करता हूँ उन भाई बहनों का भरोसा तुझ पर होने पाए, और प्रभु जब भरोसा तुझ पर है तो प्रभु इनके परिवार के, इनके बच्चों को, इन्हें पिता उस प्रॉब्लम से प्रभु जी बाहर निकाले। हालेलुया। उस परीक्षा से बाहर निकाले। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपको हर एक समस्या से बाहर निकालने जा रहे हैं। आप अपने जीवन में इस बात को रिसीव करें, अपने भरोसों को परमेश्वर पर बना कर रखें। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता, इस समय पिता हर एक जन संपूर्ण रीति से पिता तुझ पर भरोसा कर रहा है खुदा, अपनी चंगाई के लिए प्रभु, अपनी समस्याओं से छुटकारे के लिए, परिवार का एक होने के लिए, हस्बैंड वाइफ में मेल मिलाप होने के लिए खुदावन मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने इन्हें इन प्रॉब्लम से, इन परीक्षाओं से बाहर निकाला है, आपने उपाय किया है, आपने सलूशन दिया है पिता। आप मार्गदर्शन करें, क्योंकि तेरा वचन कहता है तू अपनी समझ का सहारा न लेना। यदि प्रभु जी जीवन में इन्होंने अपनी समझ का सहारा लेकर प्रभु अपने आप को परीक्षा में, अपने आप को मुश्किलों में, अपने आप को विपत्ति में डाल दिया है, प्रभु तेरा वचन इस बात को कहता है कि प्रभु तू अपने लोगों को विपत्तियों से बचाता है, प्रभु तू उसकी सहायता करता है। प्रभु जी तू उनके लिए सीधे मार्गों को निकालता है। प्रभु तू उनके लिए ऐसा कर अपने वचन के अनुसार, क्योंकि तेरा वचन कभी नहीं टलता। तेरा वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरा वचन नहीं टलेगा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, आप अपने बेटे बेटियों के जीवन में अपने वचन को पूरा करें परमेश्वर पिता। आने वाले समय में प्रभु जी अपने भविष्य में पिता, अपने प्रेजेंट में प्रभु इन्हें सही निर्णय लेने में सहायता और मदद करें परमेश्वर पिता, क्योंकि तू मार्गदर्शन करने वाला प्रभु। तेरा वचन कहता है, तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीपक और तेरे मार्ग के लिए उजाला है। इस वचन के अनुसार प्रभु आप इन्हें मार्गदर्शन करें प्रभु। जो भटक गए हैं पिता, जो प्रभु बहक गए हैं पिता, आप उनको संभालें इस समय पिता परमेश्वर। जितने भी लोग प्रभु चिंता में, हालेलुया परमेश्वर पिता, उस बात को सोचकर निराशा में पड़े हैं, हालेलुया, वो डिप्रेशन में है, अकेलापन इनके जीवन में प्रभु जी जो है वो चला जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कर्ज में है, इसी वक्त कर्जा उनके जीवन से चला जाए यीशु मसीह के नाम में। यदि बच्चे गलत रास्ते में, इनके बच्चे गलत रास्तों में निकल कर सही रास्ते पर चलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपकी आशीष चाहते हैं, इनके जीवन पर तेरी आशीष चाहते हैं, इनके बच्चों पर तेरी आशीष चाहते हैं। जितने भी बच्चे आने वाले समय में फाइनल एग्जाम करें पिता, उनके जीवन में परमेश्वर पिता बुद्धि और ज्ञान दे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ज्ञान, बुद्धि, समझ को, अच्छे स्वास्थ्य को परमेश्वर पिता उनके जीवन में दे परमेश्वर पिता। हर एक डिप्रेशन उनके जीवन से दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया प्रभु, उसमें प्रभु तेरी सहायता को चाहते हैं ताकि वो बेस्ट परफॉर्मेंस को अपने एग्जाम में करें। हालेलुया खुदावन, आप उन्हें प्रभु उनके वीकपन को, उनकी कमजोरी को दूर करें, उन्हें स्ट्रांग करें परमेश्वर पिता। प्रभु आप उनको एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास करें, गवर्नमेंट जॉब के लिए परमेश्वर पिता उन्हें
तैयार करें। हालेलुया, खुदावन यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। उन्हें गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करें खुदावन, ऊंचे पदों पर हायर एंड हायर पोस्ट प्रभु आप अपने लोगों के लिए नियुक्त करें। खुदा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आप इनके परिश्रम को, इनके मेहनत को जानते हैं हालेलुया, क्योंकि उनका वचन कहता है तू वह अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ आज जितने भी लोग बीमार हैं, आज अपनी बीमारियों की जगह पर हाथ रखे प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। इस समय जितने लोग दुर्बलता, कमजोरी, बीमारियां, इन्फेक्शन, एलर्जी, जो भी दुर्घटनाएं हैं, जो भी दुर्बलताएं हैं, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से शरीरों से चली जाए। तेरा वचन कहता है निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया, तुम्हारे दुखों को उठा लिया। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपने इस समय छोटे बच्चों को, नौजवानों को, भाई बहनों को, बुजुर्गों को आपने चंगा किया। इस बात के लिए धन्यवाद हालेलुया, इस बात के लिए आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से इनके शरीर चंगा होने की आज्ञा देते हैं, इंटरनल आर्गन को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, हड्डियों और मांसपेशियों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, आंखों और कानों को, मुंह को चंगा होने की आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। हर एक घाव को सूखने की आज्ञा देते हैं, हर एक बीमारी को कंप्लीटली नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। कैंसर, पैरालाइज, शुगर, बीपी, एलर्जी, पाइल्स बीमारी यीशु मसीह के नाम से इनके शरीर से नष्ट होने पाए, हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद पिता तेरी चंगाई के लिए, तेरे खोड़े खाने से प्रभु ये भाई बहन चंगे हो गए। आज के दिन प्रभु जी जिस काम पर हाथ लगाए काम सफल हो जाए, जहाँ कहीं भी जाए इनके संग संग चले प्रभु। आप दुर्घटना से, हर एक खतरे से प्रभु इन्हें बचा कर रखें, इनके बच्चों को, परिवार को परमेश्वर पिता गलत दृष्टि से बचा कर रखें। दुष्ट के हर कार्यों को हम नष्ट करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आप नाम से, और आपके कार्यों की, आपकी योजनाओं को आपके लोगों के जीवन में चाहते हैं। थैंक यू फादर, आपने प्रार्थना सुनकर उत्तर दिया हालेलुया। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं जितने लोग परमेश्वर पिता इन प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आशीष दें प्रभु जी। धन्यवाद इस प्रार्थना को सुनने के लिए। इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मान लेते हैं। आमीन आमीन।